डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लास्ट टाइम आपने क्लास 12th में डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में पढ़ा। उस पर हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई किया, कैसे हम डेफिनेट इंटीग्रल को इवालुएट करते हैं। तो इंशाल्लाह आज यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा जो टॉपिक आज का है वो है सम properties of definite integral. Some properties of definite integral. तो डेफिनेट इंटीग्रल्स के हमें प्रॉपर्टीज यहाँ पर पढ़नी है, वो हम आज यहाँ पर करेंगे। ये मेरा आज का टॉपिक है। ओके, तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रल की, वो हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो हमारे पास प्रॉपर्टी है P0। पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है इसको हम P0 लिखेंगे। तो वो है इंटीग्रल a टू b fx dx, वो है बराबर इंटीग्रल a टू b f of t dt, f of t dt। दैट मीन्स वेरिएबल कैन बी डायरेक्टली चेंज। x को मैंने कन्वर्ट किया है, x को चेंज किया है t में। अगर एक इंटीग्रल आपके पास है तो आप डायरेक्टली उस इंटीग्रल को यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ को प्रूव भी करोगे, हम ऐसे लिखेंगे प्रूव दैट P0 प्रॉपर्टी हमारी है इंटीग्रल a टू b fx dx इट इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f of t dt। दैट मीन्स वेरिएबल कैन बी डायरेक्टली चेंज हियर। डायरेक्टली हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ये मेरा यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे, साथ ही मैं इसका आपको प्रूफ दूंगा यहाँ। चलो इसका नाम रखेंगे हम i इज इक्वल इंटीग्रल a टू b fx dx। ये मेरे पास है i। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करूंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, मैं करूंगा पुट x इज इक्वल टू t। तो मैंने x t के बराबर पुट किया, तो अब यहाँ पर लिमिट चेंज होंगे। जब x a के बराबर होगा t भी a के बराबर होगा। when x इज इक्वल टू b तो t भी b के बराबर होगा। therefore इंटीग्रल a टू b fx dx जो हमारा है वो क्या बनेगा, इंटीग्रल a टू b f of t dt। तो ये मेरे पास पहला प्रूव हुआ है कि डायरेक्टली हम एक डेफिनेट इंटीग्रल में, जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ पर आप डायरेक्टली वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। तो x के बदले t, x के बदले y, तो डायरेक्टली आप इसको चेंज कर सकते हो। ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी जिसको आप क्या बोलते हैं P0। दिस इज P0 प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप साथ साथ नोट भी कर सकते हो। अब मैं आऊंगा हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जिसको हम यहाँ पर बोलेंगे P1। तो P0 हमारी हो गई। तो P1 प्रॉपर्टी क्या है, P1 वो है इंटीग्रल a टू b fx dx। यही इंटीग्रल a टू b fx dx इट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रल b टू a fx dx। दैट मीन्स अगर हम लिमिट इसको चेंज करेंगे, अपर लिमिट को लोअर, लोअर को अपर बनाएंगे, तब यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगी, माइनस fx dx। इन पर्टिकुलर इसी में लिख लेगा, इन पर्टिकुलर इंटीग्रल a टू a fx dx अगर दोनों लिमिट्स इक्वल होंगी, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, तो वो 0 के बराबर है। दैट मीन्स व्हेन लिमिट ऊपर वाला, अपर वाला लिमिट और लोअर लिमिट आर इक्वल इन डेफिनेट इंटीग्रल, देन द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। तो ये हम आसानी से कर सकते हैं यहाँ। तो आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर i रखूंगा, इसका नाम इंटीग्रल a टू b fx dx। ये मैं i इसका नाम रखूंगा। जो ये स्मॉल fx है, सपोज इसका एंटी डेरिवेटिव है कैपिटल fx। आल्सो लेट कैपिटल f of x be an एंटी डेरिवेटिव, इसका इंडिपेंडेंट इंटीग्रल ऑफ स्मॉल f of x, ये इसका एंटी डेरिवेटिव है। देन आपको i निकलेगा इंटीग्रल a टू b fx dx, ये निकलेगा
इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, इसका इंटीग्रल क्या है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी, स्मॉल ए टू स्मॉल बी। तो इसको खोलेंगे, ये आएगा कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, तो ये आएगा। तो यहां पर इसको मैं थोड़ा यहां पर माइनस, तो आएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, माइनस बाहर निकाला तो यह आएगा माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, लेकिन एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी आएगा इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हमारा निकला माइनस टाइम्स इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये मेरे पास यहां पर निकला है, तो ये है हमारे। तो ये मेरी प्रॉपर्टी थी P1। तो P1 प्रॉपर्टी में क्या है, इसको जमाइए, आप याद रखिएगा या मैं आगे जरूरत पड़ेगा। तो P1 प्रॉपर्टी में अगर हम लिमिट चेंज करेंगे इंटीग्रल में, तो इंटीग्रल का वैल्यू सेम रहता है बट ओनली चेंज इन साइन, तो माइनस यहाँ पर हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो वो पार्ट निकालेंगे हम इन पर्टिकुलर कौन, ए टू ए अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट भी कर सकते हो आप अच्छे से, ओके। अब हम करेंगे अगेन इंटीग्रल ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। आपको पता है स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है कौन, एक कैपिटल एफ ऑफ एक्स, लेकिन कहां से कहां तक, ए टू ए तक। तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रल ए टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ये आएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 0। सो इंटीग्रल ए टू ए एफ एक्स डी एक्स हमारा 0 बन गया। तो इट्स मीन्स दैट ज्योमेट्रिकली अगर देखोगे आप, पॉइंट तो एक ही है, ये दो पॉइंट्स नहीं है, तो एरिया क्या हो जाएगा कवर, 0 यूनिट स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा कवर। तो ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये भी जरूरत पड़ेगी प्रॉपर्टी, कोई भी इंटीग्रल अगर आपके पास होगा इंटीग्रल 1 to 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स जिसके बराबर है, तो 1 to 1 है तो सेम है, इसका वैल्यू 0 है। सिंपली बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, जब हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। तो यह है हमारी P1 प्रॉपर्टी, तो इसको भी आप जहन में रखिएगा P1 प्रॉपर्टी क्या है। अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो मेरा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर है वो है P2 प्रॉपर्टी। P2 प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, वो किसके बराबर है, वो है इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। वाई सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, जो यहां पर ये सी है ये ए और बी के दरमियान है। तो इसका मतलब है अगर हमें इंटीग्रल निकालना था ए से बी तक, तो बीच में कहीं सी है, तो हम निकालेंगे ए से सी तक प्लस सी से बी तक, प्लस सी से बी तक। तो इसको हम यहां पर करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है, ये भी बहुत आसान है, तो हम इसको आसानी से यहां पर कर सकते हैं। क्यों करेंगे, फिर से करेंगे स्मॉल एफ का कैपिटल एफ लेंगे एंटी डेरिवेटिव, लेट कैपिटल एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ। ये एक एंटी डेरिवेटिव है एन, क्योंकि एक एंटी डेरिवेटिव्स फंक्शन के होते हैं इनफाइनाइट। देन तो ये सर पहले निकालेंगे इंटीग्रल ए टू बी स्मॉल एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर है, वो आएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, तो आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, नेम इट फर्स्ट। अब निकालेंगे ए टू सी, आल्सो इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, तो वो आएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू सी, तो आएगा एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, तो ये आएगा। एंड अब निकालेंगे सी टू बी स्मॉल एफ एक्स डी एक्स, सी टू बी, तो आएगा एफ एक्स फ्रॉम सी टू बी, तो आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो ये आएगा।
अगर इस सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे, ये है सेकंड, ये है थर्ड, हेडिंग सेकंड एंड थर्ड वी हियर, तो ये आएगा इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो ये एफ ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा एफ ऑफ सी प्लस एक है माइनस, ठीक है। तो हमारे पास आएगा, तो यहां पर है एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए, ये है एफ ऑफ बी ऊपर वाला, नीचे है एफ ऑफ सी, तो ये भी है एफ ऑफ सी। तो हमारा एफ ऑफ सी और एफ ऑफ सी कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? बचा हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हमारा क्या है? फ्रॉम फर्स्ट हुआ है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी स्मॉल एफ एक्स डी एक्स बिकॉज बाय इक्वेशन फर्स्ट। दस अभी हम करते हैं इंटीग्रल ए टू बी स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो सी किसके दरमियान लाई करता है? सी ए और बी के दरमियान लाई करता है। तो ये थी मेरी प्रॉपर्टी P2, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो मैंने क्या किया, मैंने एफ का स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ लिया, इस साइड को भी खोला, इस साइड को भी खोला, इन दोनों को सम किया तो वो इस LHS के बराबर निकला है। तो ये हमने किया है, ये है प्रूफ प्रॉपर्टी P2 का, तो ये हमने किया। तो इसमें एक नोट लिखेंगे हम यहां पर, तो नोट में क्या लिखेंगे? नोट इस तरीके का है, इफ ए लेस देन C1 लेस देन C2 लेस देन C3 लेस देन सो ऑन लेस देन Cn इज लेस देन B, दैट मीन्स ए और बी के दरमियान एंड पॉइंट्स लाई करते हैं। ये ए है, ये बी है, कहीं है C1 फिर है C2 फिर है C3 सो ऑन फिर है Cn, तो ये पॉइंट्स है। अब हम क्या करेंगे देन? अब हम करेंगे इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो वो करेंगे इंटीग्रल ए टू C1 तक एफ एक्स डी एक्स प्लस कहां से C1 टू C2 एफ एक्स डी एक्स प्लस C2 से कहां तक C3 तक एफ एक्स डी एक्स प्लस सो ऑन, प्लस फिर कहां से जाएंगे Cn माइनस वन टू Cn या Cn माइनस वन टू Cn एफ एक्स डी एक्स प्लस Cn टू B एफ एक्स डी एक्स। ऐसे हम कर सकते हैं इसको जनरलाइज। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, अगर एंड पॉइंट से और बी के दरमियान लाई करते हैं तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से लास्ट तक फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, तो ये एरिया बराबर निकलेगा। ए से बी तक एरिया इनक्लोज कितना होगा? तो हो जाएगा ए से सी तक प्लस C1 से C2 तक प्लस C2 से C3 तक प्लस Cn माइनस वन से Cn तक प्लस Cn से B तक, तो वो टोटल एरिया हमारे पास निकलेगा। तो ये थी मेरी यहाँ पर P2 प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आएंगे P3 पे। तो मेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है P3 P3 है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये मुझे करना है, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी एक है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। तो मैं इसको प्रूव करने के लिए सबस्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करूंगा। तो इसको प्रूव करूंगा मैं
रखेंगे इंटीग्रल a to b f(x) dx। तो ये मैं करूंगा, यहां पर मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, पुट t इज इक्वल टू, तो t करूंगा मैं किसके बराबर, पुट a प्लस b माइनस एक्स, a प्लस b माइनस एक्स में पुट करूंगा t। तो मेरा x क्या निकलेगा, तो x यहां आएगा, ये बनेगा a प्लस b माइनस टी, देयरफॉर डिफरेंशिएशन dx निकलेगा माइनस dt। लेकिन वैल्यू चेंज होंगी, जब x का वैल्यू a होगा, जब x का वैल्यू a होगा t का वैल्यू a माइनस a कैंसल b होगा, जब x का वैल्यू b होगा t का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f(x) dx किसके बराबर निकलेगा, इंटीग्रल b टू a f(x) के बदले a प्लस b माइनस टी, तो dx इज माइनस dt। तो माइनस यहां पर बाहर निकालेंगे, यहां आएगा b टू a f(a प्लस b माइनस x dx b माइनस t dt। तो ये मैं यहां पर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा, मैं p1 प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा, मैं लिमिट को ऊपर नीचे करूंगा, माइनस अपना है, जब ये b टू a मैं लगाऊंगा इसको a टू b f(a प्लस b माइनस t dt, तब ये क्या आएगा, माइनस टाइम्स आएगा, तो माइनस से माइनस चले गया कैंसिल, प्लस, तो ये आएगा इंटीग्रल a टू b f(a प्लस b माइनस t dt। तो ये मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, बाई p1 प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है, लिमिट मैंने चेंज किए हैं, जो हमारे लिमिट्स है तो मैंने इसको ऊपर नीचे किया। तो अब मैं और एक प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा p0, मैं डायरेक्टली यहाँ पर वेरिएबल करूंगा, यहाँ पर दूसरा वेरिएबल लगा सकता हूँ t के बदल, वो आएगा a टू b f(a प्लस b माइनस x dx बाई p0, सिंपली पुट x इज इक्वल टू t, जो मैंने p0 इस्तेमाल किया। देयरफॉर इंटीग्रल a टू b f(x) dx मुझे निकला इंटीग्रल a टू b f(a प्लस b माइनस x dx। तो इस तरीके से और एक प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हुई है। तो ये है प्रॉपर्टी p3, इसका नाम है, ये मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ये आपको टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी किस नंबर पे है। उनको नोट भी कर सकते हो आप। तो इसको मैं रोक करना चाहता हूँ, अब मैं आऊँगा p4 पे, मैं आऊँगा, हमारी p4 प्रॉपर्टी क्या है वो हम करेंगे यहाँ पर p4। मेरी p4 प्रॉपर्टी है इंटीग्रल 0 टू a f(x) dx, वो किसके बराबर है, इंटीग्रल 0 टू f(x) dx इंटीग्रल 0 टू a f(a माइनस x dx, इंटीग्रल 0 टू a f(a माइनस x dx। सिंपली एक पर्टिकुलर केस है p3 का, उसे भी निकल सकता है, ये हमारी p4 प्रॉपर्टी है। तो इसको सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे, इसको कैसे करेंगे प्रूफ। चलो i रखेंगे, इसका नाम i इज इक्वल इंटीग्रल 0 टू a f(x) dx, तो ये i के बराबर है। मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन करूंगा जैसे मैंने p3 में किया, पुट t इज इक्वल टू a माइनस x, ये करूंगा पुट a माइनस x t के बराबर, तो x आएगा a माइनस t, तो x आएगा a माइनस t। देयरफॉर dx किसके बराबर है, माइनस dt। व्हेन, जब x होगा 0 के बराबर तो t क्या होगा, a के बराबर, जब x होगा a के बराबर t क्या होगा, a माइनस a इज 0।
देयरफॉर आई आएगा हमारा इंटीग्रल, जो हमारा आई है 0 to f x dx, वो क्या आएगा? इंटीग्रल 0 पे है a, तो a पे है 0, f ऑफ x के बाद है a माइनस टी, dx के बाद है माइनस डी टी, तो माइनस बाद इंटीग्रल a टू 0 f ऑफ a माइनस टी डी टी, तो आई के बाद आएगा 0 to a f x dx, तो ये आएगा माइनस, इसमें हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, लिमिट को चेंज करेंगे बाय प्रॉपर्टी P1, तो आएगा अंदर भी माइनस 0 to a f ऑफ a माइनस टी डी टी बाई P1, तो आएगा इंटीग्रल 0 to a f x dx माइनस प्लस 0 to a f ऑफ a माइनस टी डी टी, तो हमारा आएगा इंटीग्रल 0 to a f x dx इज इक्वल टू, तो इसमें P0 इस्तेमाल करेंगे, वो 0 to a f ऑफ a माइनस x dx बाई P0, वेरिएबल चेंज हमने किया, तो ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर प्रूव हुई है। तो ये थी हमारी यहाँ पर प्रॉपर्टी, दैट मीन्स इंटीग्रल 0 to a f x dx वो है इंटीग्रल 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। तो P1 को मैंने इस्तेमाल किया, मैंने यहाँ पर लिमिट को ऊपर नीचे किया, तो माइनस टाइम्स आएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर मैंने P0 को इस्तेमाल किया, t डायरेक्टली मैंने रिप्लेस किया x से, तो है P0 मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने इस्तेमाल की है यहाँ। तो मैंने पहले ही बोला ये पर्टिकुलर केस हमारा है P3 का। आपके पास P3 प्रॉपर्टी क्या थी? इंटीग्रल a टू b f x dx, वो किसके बराबर है? इंटीग्रल a टू b f ऑफ a माइनस a प्लस b माइनस x dx, तो ये था यह पर्टिकुलर केस। इसलिए अगर आप पुट करोगे यहाँ पर या रिप्लेस करोगे, a के बदले 0, b के बदले a के बदले 0, b के बदले a, तो 0 to a f x dx आएगा इंटीग्रल, a के बदले 0, b के बदले a, तो a के बदले 0 प्लस b के बदले a माइनस x dx, तो आएगा 0 to a f ऑफ 0 प्लस a इज a माइनस x dx, तो ये हुआ है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ये पर्टिकुलर केस है P3 का। P4 तो a के बदले 0 यहाँ पर और b के बदले a P3 में, तो अभी भी प्रॉपर्टी निकल सकती है। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी P4। अब हम आएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, आपने नोट भी किया होगा। तो हम नोट करेंगे यहाँ पर आपने किया होगा, तो हमारी प्रॉपर्टी है P5। P5 प्रॉपर्टी है इंटीग्रल 0 to 2a f x dx, तो वो क्या है? वो है 0 to a f x dx प्लस इंटीग्रल 0 to a f ऑफ 2a माइनस x dx, तो इंटीग्रल 0 to 2a f x dx से 0 to a f x dx प्लस 0 to a f ऑफ 2a माइनस x dx, ये हमारी P5 प्रॉपर्टी है। तो इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ, तो आप देख सकते हो यहाँ इंटीग्रल 0 to 2a f x dx को हम खोलेंगे, इसमें हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, वो है P2 में इस्तेमाल करूंगा। तो P2 में क्या किया आपने? a to b, आप इंटीग्रल जब होता है वो आ गया a to c, c to b, तो यहाँ पर 0 to 2a है, 0 to 2a है, तो बीच में a आएगा, तो मैं लिखूंगा इसको 0 to a f x dx प्लस a to 2a f x dx बाई जो प्रॉपर्टी हमारी थी मैंने वो इस्तेमाल की है, बाई प्रॉपर्टी P2, क्योंकि a लाई करता है 0 और 2a के बीच में, तो इसीलिए तो ये आया बाय प्रॉपर्टी P2। मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन करूंगा, और जो सेकंड इंटीग्रल है इसको ऐसे रहने दे, ये हमारा मिल गया। सेकंड इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड में अप्लाई करूंगा, मैं पुट करूंगा इसमें
या 2a माइनस एक्स, मैं करूंगा पुट t इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स इन सेकंड इंटीग्रल ऑफ RHS। RHS का सेकंड इंटीग्रल जो है उसमें, इसका मतलब है x आएगा 2a माइनस टी के बराबर, x आएगा 2a माइनस टी। लिमिट चेंज होंगे व्हेन x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, t आएगा 2a माइनस a इज a। व्हेन x इज इक्वल टू 2a, t आएगा 2a माइनस 2a इज 0। तो ये आएगा, therefore इंटीग्रल 0 टू 2a fx dx वो आएगा, इंटीग्रल 0 टू a fx dx प्लस इंटीग्रल कहां से कहां तक, जब a है तो ये भी a है, तो ये भी है, तो a टू, जब ये 2a ये 0 आया तो a टू 0, क्या बात x के बदले 2a माइनस टी, तो dx के बदले क्या आएगा, dx के बदले आएगा माइनस dt, डिफरेंशिएशन माइनस dt। तो यहां पर आएगा इंटीग्रल 0 टू 2a fx dx आएगा इंटीग्रल 0 टू a fx dx प्लस यह माइनस बाहर निकलेगा, माइनस a टू 0 f ऑफ 2a माइनस टी dt। तो यह आएगा 0 टू 2a fx dx वो आएगा 0 टू a fx dx, इसमें लिमिट में चेंज करूंगा ऊपर नीचे बाई p1, तो ये माइनस टाइम्स आएगा इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ 2a माइनस टी dt बाई p1। ये मैंने प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया है, मैंने लिमिट अपर लिमिट को लोअर बनाया, लोअर लिमिट को अपर बनाया। तो मैं यहाँ आना चाहता हूँ इसको और स्टेप्स लिखने के लिए। दिस इंप्लाइज इंटीग्रल 0 टू 2a f of x dx is equal to integral 0 to a fx dx minus minus plus integral 0 to a f of 2a minus t dt. So 0 to a fx dx plus integral 0 to a f of 2a minus x dx by p0, वेरिएबल मैंने चेंज किया, मैंने वेरिएबल इसमें चेंज किया 2a माइनस टी तो 2a माइनस एक्स, तो ये हमारा है 0 टू 2a fx dx 0 to a fx dx प्लस 0 to a f of 2a माइनस एक्स dx। तो ये थी मेरी प्रॉपर्टी P5। अब हम आएंगे अगली प्रॉपर्टी की तरफ। तो हम आएंगे P6 पे। P6 पे P6 पे आएंगे हम इंटीग्रल 0 टू 2a fx dx। तो ये क्या है, ये है ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू a fx dx क्यूब अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू fx। तो अगर ये हो, ये 0 के बराबर आएगा अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x। तो अगर ये है मेरी प्रॉपर्टी P6। तो P6 प्रॉपर्टी है अगर मेरे पास f ऑफ 2a माइनस एक्स f ऑफ x के बराबर होगा तब ये इंटीग्रल है 2 टाइम्स 0 टू fx dx। अगर माइनस टाइम्स f ऑफ x है तो 0 है, तो ये मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं प्रूव दूंगा।
प्रूफ इसको दूंगा तो देख लीजिए आप। मैं इसमें पिछली प्रॉपर्टी P5 यूज करूंगा, इंटीग्रल 0 to 2a f(x) dx किसके बराबर है? वो है इंटीग्रल 0 to a f(x) dx प्लस इंटीग्रल 0 to a f(2a minus x dx बाई P5। तो ये मैं करूंगा, यहां पर P5 मैंने इस्तेमाल की है, इसका नाम रखेंगे कुछ फर्स्ट। तो ये आई हमारे पास। अब मैं पहला केस लूंगा, अगर f(2a minus x) f(x) के बराबर है। इफ f(2a minus x) इज इक्वल टू f(x) अगर बराबर है, देन इफ f(2a minus x) f(x) के बराबर है, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब हम फर्स्ट में जाएंगे। इंटीग्रल 0 to 2a f(x) dx इंटीग्रल 0 to a f(x) dx प्लस इंटीग्रल 0 to a f(2a minus x) is f(x) dx। तो ये आएगा ट्वाइस इंटीग्रल 0 to a f(x) dx। तो ये हमारा एक प्रूव हुआ है, अगर f(2a minus x) f(x) के बराबर होगा। अगेन अगर f(2a minus x) होगा माइनस f(x) के बराबर, अब क्या होगा? देन फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रल 0 to 2a f(x) dx वो आएगा इंटीग्रल 0 to a f(x) dx प्लस इंटीग्रल 0 to a माइनस टाइम्स f(x) dx। तो ये आएगा इंटीग्रल 0 to 2a f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2a 0 to a f(x) dx माइनस बार इंटीग्रल 0 to a f(x) dx। तो ये कैंसिल, ये 0 के बराबर निकला। सो 0 to 2a f(x) dx इज इक्वल टू 0। तो ये चीज मेरे पास प्रूव हुआ है, अगर f(2a minus x) f(x) के बराबर है, तब ये इंटीग्रल 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx है। अगर ये माइनस f(x) के बराबर है, तब ये 0 के बराबर है। तो ये मेरी है प्रॉपर्टी, दैट इज P6 प्रॉपर्टी जो मेरे पास है। आप इसको नोट भी कर सकते हो अच्छे से। चलो अब आएंगे लास्ट प्रॉपर्टी पे हम, दैट इज P7। P7 प्रॉपर्टी वो क्या है? P7 प्रॉपर्टी है, पहला इसका एक पार्ट है इंटीग्रल माइनस a to a f(x) dx। तो वो किसके बराबर है? ट्वाइस इंटीग्रल 0 to a f(x) dx। अगर f is an even function, if f is an even function, that is, इसका मतलब क्या है? f of minus x is equal to f of x। तो यही किसके बराबर है? दूसरा पार्ट इसी का, इंटीग्रल माइनस a to a f(x) dx। तो ये आएगा इंटीग्रल 0 to a, या सिंपली अगर आड फंक्शन तो ये 0 के बराबर होगा, if f is an odd function। That is, f of minus x is equal to minus f of x। तो अगर ये odd function है, अगर f इवन फंक्शन है, f of minus x f of x के बराबर है, तब आएगा माइनस a to f(x) dx, वो आएगा ट्वाइस 0 to f(x) dx। अगर ये आड फंक्शन है, f of minus x इज इक्वल टू माइनस f of x, तो आड फंक्शन है, तब ये 0 के बराबर आएगा। तो मैं इसको प्रूव करूंगा, यहाँ पर प्रूफ देंगे। तो प्रूफ इसका सिंपल है, हमारे पास है इंटीग्रल माइनस a to a f(x) dx। तो ये माइनस a है, ये a है, तो बीच में क्या है? बीच में 0 है। तो इसको क्या लिखेंगे? इंटीग्रल माइनस a to 0 f(x) dx प्लस इंटीग्रल 0 to a f(x) dx।
माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो प्रॉपर्टी आपको पता है ये कौन सी प्रॉपर्टी है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ए टू सी एंड सी टू बी, वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको पता है, दैट इज प्रॉपर्टी पी टू बाई पी टू बाई पी टू। तब हम जाएंगे इसमें, अगर एफ इवन फंक्शन है, एफ ऑफ माइनस एक्स है एफ ऑफ एक्स के बराबर, तब क्या होगा, तो देख लीजिए, हम थोड़ा इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। पुट फर्स्ट राइट साइड में फर्स्ट इंटीग्रल इसमें करेंगे, पुट x is equal to minus t in the first integral of RHS। तो इसका फर्स्ट इंटीग्रल, therefore dx आएगा माइनस dt, लिमिट चेंज होंगे, when x is equal to minus a, t तो a आएगा, when x is equal to 0, t भी 0 आएगा, therefore minus a to a f x dx, वो आएगा इंटीग्रल माइनस ए टू ए, एक्स का वैल्यू माइनस ए, टी का वैल्यू ए, एक्स का वैल्यू 0, टी का वैल्यू 0, क्या पाप, तो एक्स के बदले क्या आएगा, एक्स के बदले आएगा माइनस टी, डी एक्स के बदले माइनस डी टी, प्लस इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये आएगा, तो यहां पर आएगा, ये है इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस बार ए टू 0 एफ ऑफ माइनस टी डी टी प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये आएगा। अब मैं जाऊंगा इन केसेस पे, पहले हम यहां पर थोड़ा एक स्टेप यूज करेंगे, ये ए टू 0 मैं 0 पे ए करूंगा तो माइनस को प्लस बनेगा, 0 टू ए एफ ऑफ माइनस टी डी टी प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। तो ये मैंने यहां पर प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, मैंने लिमिट को ऊपर नीचे किया बाय प्रॉपर्टी P1 प्रॉपर्टी। अब मैं जाऊंगा केसेस पे, अगर ये एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है तब क्या होगा, इसको थोड़ा मैं रब करना चाहता हूं। नाउ फर्स्ट, इफ f is an even function, that is f of minus x is equal to f of x, then तब क्या होगा, या इसमें आप एक काम कर सकते हो, उसमें वेरिएबल भी आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, पहले इसमें वेरिएबल चेंज करेंगे p0 से, तो आएगा इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये आएगा इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ माइनस टी को लिखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बाई पी 0, मैंने टी को सिंपली एक्स से यहां पर रिप्लेस किया। नाउ नंबर फर्स्ट, इफ एफ इज एन इवन फंक्शन, दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये इवन फंक्शन है, देन इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो आएगा इंटीग्रल 0 टू ए, ये भी एफ एक्स डी एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो आएगा ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये आएगा। अगर ये आर फंक्शन है तब क्या होगा, सेकंड वन, इफ एफ इज एन आर फंक्शन, दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, देन इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या आएगा, वो आएगा इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, माइनस बार 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर, तो ये कैंसिल है, नेगेटिव या पॉजिटिव तो 0। सो सिंपली इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, अगर एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है तब तो ये कैंसिल हो जाएगा, तब तो ये 0 के बराबर है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हमारी, आप इसको रिवाइज कीजिएगा, अगर वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, आप अच्छे से समझ सकते हो आसानी से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इनको यूज करेंगे, इन प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो एग्जाम में ड्यू क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवैल्यूएट द क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको दिखना है
वो इंटरवल सॉल्व करने हैं, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।